मान लो एक बंदे ने अपना क्रेडिट कार्ड बिल बिल्कुल टाइम पे भरा, हर एक महीने, एक भी लेट पेमेंट नहीं, फिर भी उसका सिबिल स्कोर गिर गया 720 से 640। कैसे? क्योंकि वो एक गलती कर रहा था जो 90% लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे गलतियां दिखाऊंगा जो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर गिरा रही है बिना तुम्हें बताए। अगर तुम्हारा स्कोर 600 और 700 के बीच अटक गया है या तुमने लोन के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि चांसेस हैं इन 7 में से कम 2-3 गलतियां तुम भी कर रहे हो। पहले समझो कि सिबिल स्कोर कैसे बनता है। बहुत लोग सोचते हैं बिल टाइम पे किया तो स्कोर बढ़ जाएगा। इतना सिंपल नहीं है। सिबिल स्कोर 5 चीजों से बनता है। पहला, पेमेंट हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, 35% वेटेज। तुमने अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का बिल टाइम पे किया या नहीं। दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये 30% है। तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कितना % तुम यूज कर रहे हो। तीसरा, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ 15%। तुम्हारा सबसे पुराना क्रेडिट अकाउंट कितने साल पुराना है। चौथा, क्रेडिट मिक्स 10%। तुम्हारे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है या होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, मिक्स अच्छा होता है। पांचवा, न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज 10%। कितनी बार तुमने नई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया रिसेंटली। अब इन 5 फैक्टर्स को समझ के मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कौन सी गलतियां कौन से फैक्टर को बर्बाद करती हैं। पहली गलती, और ये सबसे कॉमन है, लोग अपना क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट पे करते हैं, लास्ट डेट को। ड्यू डेट है 15 तारीख तो 15 को पे करूंगा। ये गलती है, क्योंकि बैंक्स सिबिल को रिपोर्ट करते हैं महीने में एक बार, यूजुअली स्टेटमेंट डेट के आसपास। अगर तुम्हारी स्टेटमेंट डेट 10 तारीख है और तुम 15 को पे करते हो, तो बैंक ने 10 को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है। तो सिबिल को लगता है तुम्हारा यूटिलाइजेशन हाई है, इवन दो तुम टाइम पे कर रहे हो। फिक्स क्या है? बिल आते ही पे करो, स्टेटमेंट डेट से पहले। ड्यू डेट का वेट मत करो। इससे तुम्हारा रिपोर्टेड बैलेंस लो दिखेगा और स्कोर इंप्रूव होगा। दूसरी गलती, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ज्यादा रखना। सिंपल एग्जांपल, तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तुम 70,000 रुपए यूज कर रहे हो, तुम्हारा यूटिलाइजेशन है 70%। ये बहुत ज्यादा है। सिबिल चाहता है कि तुम 30% से नीचे रहो, मतलब 1 लाख रुपए की लिमिट पे 30,000 रुपए से ज्यादा यूज मत करो। लेकिन मैं तो बिल फुल पे करता हूं। हाँ, लेकिन वो मैटर नहीं करता अगर रिपोर्टिंग डेट पे तुम्हारा बैलेंस हाई दिखता है। और ये सिर्फ एक कार्ड का नहीं है। अगर तुम्हारे पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, 1 लाख और 50,000 रुपए लिमिट, तो टोटल लिमिट 1.5 लाख है। अगर तुम दोनों पे मिला के 80,000 रुपए यूज कर रहे हो, टोटल यूटिलाइजेशन 53% है, तब भी प्रॉब्लम है। फिक्स 2 तरीके हैं। पहला, स्पेंडिंग कम करो ऑब्वियसली। दूसरा, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट करो। अगर 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए लिमिट मिल जाए, तो 60,000 रुपया स्पेंड करके भी यूटिलाइजेशन सिर्फ 30% है। तीसरी गलती, पुराने क्रेडिट कार्ड्स क्लोज कर देना। बहुत लोग सोचते हैं ये कार्ड यूज नहीं करता, एनुअल फी लग रही है, बंद कर देता हूं। ये सही लगता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर के लिए ये बहुत बुरा है। 2 रीजंस। पहला, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। याद है 15% फैक्टर? तुम्हारा 8 साल पुराना क्रेडिट कार्ड वही तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री है। बंद किया तो वो हिस्ट्री चली जाएगी। नया कार्ड 2 साल पुराना है, अब तुम्हारी एवरेज हिस्ट्री 2 साल हो गई, स्कोर गिरेगा। दूसरा नुकसान, तुम्हारी टोटल क्रेडिट लिमिट घट जाएगी। मान लो पुराने कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए थी और तुमने यूज बंद कर दिया। अब तुम्हारा टोटल लिमिट 2 लाख रुपए से घट के 1 लाख हो गया। सेम स्पेंडिंग पे यूटिलाइजेशन डबल हो गई, स्कोर गिरेगा। फिक्स, पुराने कार्ड्स मत बंद करो। अगर एनुअल फी है तो बैंक को कॉल करके फी वेव करवाओ या लाइफ टाइम फ्री कार्ड में कन्वर्ट करवाओ। पुराना कार्ड यूज भी करना जरूरी नहीं, बस अकाउंट ओपन रहना चाहिए। एक साथ मल्टीपल लोन्स अप्लाई करना। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक आदमी को पर्सनल लोन चाहिए था। उसने सोचा
जितनी ज्यादा जगह अप्लाई करूंगा उतना चांस ज्यादा होगा। तो उसने एक हफ्ते में 5 बैंक्स में अप्लाई किया, SBI, HDFC, ICICI, बजाज, कोटक। हर बैंक ने उसकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की। ये हार्ड इंक्वायरी कहलाता है। एक हफ्ते में 5 हार्ड इंक्वायरीज। सिबिल को क्या दिखा? ये आदमी डेस्परेटली लोन मांग रहा है, किसी बैंक ने दे दिया नहीं, रिस्क है। उसका स्कोर 30-40 पॉइंट्स गिर गया और आयरॉनिकली इसी वजह से उसका लोन और मुश्किल हो गया। फिक्स, पहले रिसर्च करो, अपना स्कोर चेक करो। वो सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, स्कोर पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर देखो कि तुम्हारे स्कोर पे कौन सा बैंक लोन देगा और अप्लाई करो सिर्फ 1-2 जगह, 2 से ज्यादा नहीं। रिपोर्ट चेक नहीं करना। अब ये वाली गलती सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन स्कोर तुम्हारा गिरता है। तुमने 3 साल पहले एक पर्सनल लोन लिया था, फुल्ली पेड, EMI खत्म, बैंक ने भी कंफर्मेशन दे दिया, लोन क्लोज्ड। लेकिन सिबिल रिपोर्ट में अभी भी वो लोन एक्टिव दिख रहा है, बैलेंस 47,000 रुपीज शोइंग, तुम्हें पता भी नहीं। ये बैंक की गलती है, उन्होंने सिबिल को अपडेट नहीं किया, लेकिन नुकसान तुम्हारा हो रहा है। तुम्हारा यूटिलाइजेशन ज्यादा दिख रहा है, तुम्हारे नाम पे एक एक्स्ट्रा एक्टिव लोन दिख रहा है, स्कोर गिर रहा है, और जब तुम नया लोन के लिए जाओगे, रिजेक्ट। इंडिया में 79% क्रेडिट रिपोर्ट्स में कोई ना कोई एरर होता है। 79%, मतलब 10 में से 8 लोगों की रिपोर्ट में कुछ गलत है। फिक्स, अपनी सिबिल रिपोर्ट स्कैन करो और अगर कोई एरर मिले तो तुरंत डिस्प्यूट फाइल करो। ये खुद करना मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट 8-10 पेजेस की होती है, टेक्निकल टर्म्स में लिखी होती है। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। लोन सेटल करना इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग इट। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, सेटलमेंट और क्लोजर दोनों अलग हैं, बहुत अलग। लोन क्लोजर मतलब तुमने पूरा अमाउंट पे कर दिया, 1 लाख रुपए लोन था, 1 लाख रुपए पे किया, डन। सिबिल रिपोर्ट में दिखेगा क्लोज्ड, स्कोर पे पॉजिटिव इंपैक्ट। लोन सेटलमेंट मतलब तुम फुल अमाउंट पे नहीं कर पाए, बैंक ने बोला ठीक है 60,000 रुपये दे दो, बाकी 40,000 माफ। तुमने 60,000 रुपये दिया, बैंक ने माफ किया। लेकिन सिबिल रिपोर्ट में क्या दिखेगा? सेटल्ड, और ये सेटल्ड टैग 7 साल तक रहता है, 7 साल। इस 7 साल में तुम्हें कोई भी बैंक अच्छा लोन नहीं देगा, इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। 40,000 रुपये बचाए, लेकिन 7 साल के लिए क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद। फिक्स, लोन सेटल मत करो जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो। अगर फाइनेंशियली पॉसिबल है, फुल अमाउंट पे करो और क्लोजर लो, सर्टिफिकेट मांगो बैंक से। क्रेडिट मिक्स नहीं रखना। आखिरी गलती, सिर्फ एक टाइप का क्रेडिट रखना। अगर तुम्हारे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स हैं, कोई लोन नहीं, तो सिबिल को लगता है तुमने कभी बड़ा लोन मैनेज नहीं किया। अगर तुम्हारे पास सिर्फ पर्सनल लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, तो रिवॉल्विंग क्रेडिट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आइडियल मिक्स क्या है? एक सिक्योर्ड लोन जैसे कार लोन या 2 व्हीलर लोन, और एक अनसिक्योर्ड जैसे क्रेडिट कार्ड। इससे सिबिल देखता है इस आदमी को दोनों टाइप का क्रेडिट मैनेज करना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज जाके लोन ले लो सिर्फ स्कोर के लिए, बिल्कुल मत करो। लेकिन अगर तुम्हें जेन्युइनली जरूरत है तो मिक्स डाइवर्सिफाई करो। और अगर तुम्हारी अभी तक कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, तो एक FD बैक्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से शुरू करो। बैंक में FD करो, उसके अगेंस्ट कार्ड मिलता है, रिस्क 0, स्कोर बिल्ड होता है। अब ये 7 गलतियां याद रखना मुश्किल लग सकता है, और सबसे मुश्किल काम है अपनी रिपोर्ट में एरर्स ढूंढना, क्योंकि रिपोर्ट 8-10 पेजेस की होती है, टेक्निकल टर्म्स में लिखी होती है और गलतियां छुपी होती है। यही जगह ऊल का काम आता है। ऊल का तुम्हारी सिबिल रिपोर्ट स्कैन करता है और ऑटोमेटिकली ढूंढ लेता है कि कौन सी चीज तुम्हारा स्कोर गिरा रही है। क्लोज लोन अभी भी एक्टिव दिख रहा है, ऊल का बता देगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज्यादा है, ऊल का अलर्ट करेगा। कोई पुराना बिल पेंडिंग है जो तुम्हें याद भी नहीं, ऊल का निकल देगा। और सिर्फ बताता नहीं, ऊल का खुद डिस्प्यूट फाइल करता है, बैंक को हिंदी में ईमेल भेजता है तुम्हारे बिहाफ पे, फॉलो अप करता है जब तक इशू फिक्स नहीं होता। मतलब तुम्हें रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं,
फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं, बैंक्स को चेस करने की जरूरत नहीं। ऊल्का ने सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई करो। चलो 3 चीजें याद रखना। 1. बिल ड्यू डेट से पहले पे करो, ड्यू डेट पे नहीं। 2. क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखो। 3. अपनी सिबिल रिपोर्ट में एरर्स चेक करो, ऊल्का से स्कैन करो, एरर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा। बाकी गलतियां भी इंपॉर्टेंट है। पुराने कार्ड्स मत बंद करो, एक साथ मल्टीपल लोन अप्लाई मत करो, सेटलमेंट से बचो और क्रेडिट मिक्स डाइवर्सिफाई करो। लेकिन अगर तुम सिर्फ 3 काम करो, ये 3, तो फर्क दिखने लगेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही क्रेडिट और लोन्स के बारे में वीडियोस लाता रहूंगा जैसे तुम्हें कोई नहीं समझाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।